हेलो एवरीवन। सो आज ये वही टॉपिक है जिस पे मेरी ये वाली वीडियो 2.5 मिलियंस व्यू क्रॉस कर चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को और थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए और थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आप लोग इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सके और अच्छे से मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्या इसका आंसर 20 होगा? क्या इसका आंसर 30 होगा? आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इसका आंसर शायद करेक्ट नहीं मालूम। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू आंसर दिस इक्वेशन करेक्टली। तो आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉडमास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, जो शायद आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको बॉडमास के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये बहुत ही इजी लगेगा, और आप जब भी बॉडमास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशन आना ही एनफ नहीं होता, उस कैलकुलेशन को करेक्ट वे में करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या वो हम करेक्ट वे में कर रहे हैं। जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम पहले यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, देन हम शूज़ वेयर करते हैं। अगर हम शूज़ पहले वेयर करें और बाद में सॉक्स वेयर करें तो कैसा लगेगा, कभी आपने इमेजिन किया है? तो बॉडमास भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप कोई भी स्टेप को पहले कर देते हैं, कोई भी स्टेप को बाद में कर देते हैं, तो वो करेक्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल इम्प्रॉपर हो जाएगा, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म। सो एग्जैक्टली वैसे ही मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, और इसी ऑर्डर को बोलते हैं बॉडमास। नाउ व्हाट इज बॉडमास? बॉडमास का फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बॉडमास का फुल फॉर्म होता है B इज फॉर ब्रैकेट्स, O इज फॉर ऑर्डर्स, D इज फॉर डिवीजन, M इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, A इज फॉर एडिशन, S इज फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में हमें ये सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं तो हमें इनको बॉडमास के ऑर्डर से ही सॉल्व करना है। अब आता है एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉडमास एंड डीमास। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, बॉडमास एंड डीमास आर नॉट लाइक अपोजिट्स और अलग अलग। डीमास इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडमास। जहाँ पर जिस इक्वेशन में हमारे पास ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर्स नहीं होते, उस इक्वेशन को हम डीमास रूल से सॉल्व करते हैं। सो दैट इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग। एक्चुअली आपको ये टर्म देख के कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बॉडमास को और अच्छे से समझने के लिए आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक रैंडम ऐसे ही इक्वेशन लिख के दिखा रही हूँ, 8 + 2 × 5। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इसमें आप बताइए कि पहले हम एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन। बहुत लोग पहले 8 और 2 को ऐड कर देते हैं, लेकिन बॉडमास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। सो यहाँ पर 2 × 5 दैट इज़ 10, और जो आंसर आया उसको हम 8 से ऐड कर देंगे। सो करेक्ट आंसर इज़ 18। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंस में ही करना है। अब चलिए सेम इक्वेशन को हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर मैंने सेम नंबर लिख दिया है, बट यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर 8 + 2 को एक ब्रैकेट में रखने वाली हूँ। सो अकॉर्डिंग टू बॉडमास, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 8 + 2, और यहाँ पर 10 लिख दिया, एंड देन इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्रैकेट की वजह से आंसर कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन है 12 + 4 × 3। तो जब भी हम बॉडमास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें एक साइड में बॉडमास लिख देना चाहिए, ताकि आपको ईजी रहे, आपको बार बार याद ना करना पड़े। और फिर जो जो लेटर्स लिखे हैं उससे हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो ऑपरेशन अवेलेबल है या नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने चेक किया था, B, O और D तीनों नहीं था, फिर मैंने डायरेक्ट M से स्टार्ट किया। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, विच इज़ 20 / 5 × 2 + 3। तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं B नहीं है, O नहीं है, डायरेक्ट D है। तो हमने पहले डिवीज़न का ऑपरेशन सॉल्व किया, फिर जो भी आंसर आया उसके बाद हमने चेक किया कि M ऑपरेशन अवेलेबल है या नहीं, और इसी तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया 11।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग है और ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर। तो आज हमने अच्छे से सीख लिया व्हाट इज़ बॉडमास और बॉडमास के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और जहां तक कि मुझे लगता है आपका जो कंफ्यूजन था डी मास और बॉडमास को लेके वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये टॉपिक बॉडमास मेरे इस वीडियो से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डू शेयर विद देम जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। आप आपके फ्रेंड्स, आपके कज़िन, आपके जो भी आसपास हैं जिनको नीड है इस वीडियो की, उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें और इस डाउट को, इस कन्फ्यूजन को दूर करें। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, जो मैंने चैलेंज का क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मुझे कमेंट पे लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।